नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 4-5 का इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 41। तो बच्चों, सिंग ए गानी राइम विथ योर हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके टीचर की सहायता से एक्सटेंड इट, और इसको आगे बढ़ाना है। जैसे टच योर हेड बूम बूम बूम, टच योर आईज बूम बूम बूम, टच योर ईयर्स बूम बूम बूम, टच योर नोज बूम बूम बूम, टच योर लिप्स बूम बूम बूम। यानी आपको अपने हेड पर टच करना है, आई पर टच करना है। हेड यानी सिर, आई यानी आंखें, ईयर्स यानी कान, नोज यानी नाक और एक मैंने बढ़ाया लिप्स यानी होठ। तो बच्चों देखो, ये आपके सामने शरीर के बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे आईज यानी आंखें, ईयर्स यानी कान, लिप्स यानी होठ, चेस्ट यानी छाती, फीट यानी पैर, लेग यानी पांव, नी यानी अपने घुटना, हैंड यानी हाथ, आर्म यानी भुजा, नोज यानी नाक और हेड यानी सिर। आप फीट के स्थान पर फिंगर भी लिख सकते हो, FINGERS फिंगर्स भी लिख सकते हो। अगला वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 42। इसमें बच्चों सिंपल है, आपको कलरफुल करना है, यानी आपको रंग भरने हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक छोटा सा जानवर दिया हुआ है। उस जानवर को आपको, पक्षी है, एक जानवर है गाय, उसको आपको और जो नंबर दिया हुआ ना, उस नंबर वाला कलर भरना है। जैसे बच्चों, एक नंबर में ऑरेंज कलर है, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला कलर, रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला कलर, ब्राउन यानी भूरा कलर, ब्लैक काला कलर, व्हाइट सफेद कलर, ग्रीन हरा कलर और पिंक गुलाबी कलर। यानी इन नंबर, जहां पे जो नंबर है उस नंबर वाले को करके कलर करना है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 43, एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में क्या है, जो आपको क्या क्या है जो लिखना है। पहले देखो, कुछ सेंटेंस है, इनको पढ़ना है और इनमें से जो इस चित्र में दिख रहे हैं वो नीचे लिखने हैं। जैसे देयर इज ए काउ इन द पिक्चर। इस चित्र में एक गाय दिखाई दे रही है। देयर इज ए हैंडपंप इन द पिक्चर। इस चित्र में एक हैंडपंप दिखाई दे रहा है। देयर आर मेनी हाउसेज इन द पिक्चर। इस चित्र में बहुत सारे घर दिख रहे हैं। मेनी गोट्स आर देयर इन द पिक्चर। बहुत सारी बकरियां दिख रही है। अ हॉर्स इज देयर इन द पिक्चर। एक घोड़ा दिख रहा है इस चित्र में। अ बॉय इज साइकिलिंग इन द पिक्चर। एक बच्चा जो साइकिल चला रहा है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ विलेज। ये गांव का चित्र है। देयर आर मेनी व्हीकल्स इन द पिक्चर। इस चित्र में बहुत सारी गाड़ियां हैं। देयर इज ए बुल्क कार्ट इन द पिक्चर। और इस चित्र में एक बैलगाड़ी दिख रही है। तो बच्चों देखो, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहे हैं। गाय दिख रही है, पानी का हैंडपंप दिख रहा है, बकरियां दिख रही है। तो ये चीजें दिख रही है तो हम लिखेंगे देयर इज ए काउ इन द पिक्चर। चित्र में काउ है, गाय है। देयर इज ए हैंडपंप इन द पिक्चर। चित्र में हैंडपंप दिख रहा है। देयर आर मेनी हाउसेस इन द पिक्चर। आपको चित्र में बहुत सारे घर दिख रहे हैं। मेनी गोट्स आर इन द पिक्चर। बहुत सारी बकरियां दिख रही हैं। अ बीट ऑफ साइकिलिंग इन द पिक्चर। आपको चित्र में साइकिलिंग दिखाई दे रही है, साइकिल का रहा है ना बच्चा एक। दिस इज ए पिक्चर ऑफ विलेज। आपको एक गांव का चित्र दिख रहा है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 44। रानी गोज टू स्कूल एवरी डे। रानी रोजाना स्कूल जाती है। सी इज पंक्चुअल। वो बहुत ही पंक्चुअल है, समय के अनुसार कार्य करती है। पूजा इज हर फ्रेंड। पूजा उसकी दोस्त है। शी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल। वो हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाती है। रानी एंड पूजा आर इन क्लास 5। रानी और पूजा कक्षा 5 में पढ़ते हैं। रानी हैज ए पपी नेम्ड टोटो। रानी के एक पपी था जिसका नाम था टोटो। पूजा हैज ए गोट नेम्ड कजरी। पूजा के एक गोट थी, बकरी, जिसका नाम था कजरी। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी। रानी को कबड्डी खेलना पसंद है। सी गोज टू द फील्ड टू प्रैक्टिस। वो मैदान पर जाती है खेलने के लिए। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार। पूजा को गिटार पसंद है। सी अटेंड्स गिटार क्लासेस इन द मॉर्निंग। और वो सुबह सुबह गिटार की क्लासेस लेती है। अब रानी के सेंटेंस लिखने हैं और पूजा के लिखने हैं। तो बच्चों क्या है, रानी, तो रानी सी इज पंक्चुअल। वो पंक्चुअल है। पूजा इज हर फ्रेंड। उसकी फ्रेंड पूजा है। रानी इज इन क्लास 5। रानी कक्षा 5 में पढ़ती है। रानी हैज ए पपी नेम्ड टोटो। रानी के एक पपी है, छोटा सा बच्चा है कुत्ते का, नेम्ड टोटो, जिसका नाम टोटो है। रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी। रानी को कबड्डी खेलना पसंद है। अब देखो, पूजा के बारे में लिखते हैं। शी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल। वो हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाती है। पूजा इज इन क्लास 5। पूजा कक्षा 5 में पढ़ती है। पूजा हैज ए गोट नेम्ड कजरी। पूजा की एक बकरी है जिसका नाम कजरी है। पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार। पूजा को गिटार खेलना बजाना पसंद है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 45, जिसमें ए और एन आर्टिकल का यूज करना है। तो बच्चों देखो, कुछ चित्र दिए हुए, उनका प्रयोग करते हुए हमें करना है। जैसे केक, आइसक्रीम, काऊ यानी गाय, डक यानी बत्तख, बी यानी मधुमक्खी, एप्पल सेब, बर्गर जो फास्ट फूड होता है, एलिफेंट हाथी, ऑरेंज संतरा, केट बिल्ली, आउल इल्लू और हाउस घर। तो बच्चों देखो, एक से शुरू करते हैं। केक। केक देखो बच्चों क्या होता है, पहले मैं आपको नियम बता देता हूँ।
हिंदी वर्णमाला के अनुसार किसी शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि क से ग तक की होती है तो वहां पे हम उसके आगे ए आर्टिकल का यूज करते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अनुसार किसी शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि अ से अह की होती है ना बच्चों, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अब बच्चों देखो पहला सेंटेंस, केक, केक में क आ रहा है तो हम लगाएंगे इसके आगे ए लगाएंगे। फिर बर्गर, बर्गर में ब से शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे। आउल, आउल में आ रहा है तो हम ए एन यूज करेंगे। हाउस, घर, उसमें ह आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। एलिफेंट में ए आ रहा है तो ए एन का यूज करेंगे। डक, बत्तख, डक में ड आ रहा है तो ए का यूज करेंगे। सातवां, अ काउ, एन ऑरेंज, अ बी, अ केट और एन एप्पल, एन आइसक्रीम। तो बच्चों ऐसे ही हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट्स कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।